यह वीडियो पिप्पलाद ऋषि, जिन्होंने प्रश्न उपनिषद लिखा था, और उनके पिता महर्षि दधीच पर केंद्रित है और यह ज्योतिष से कनेक्टेड है, एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। यह वीडियो देखकर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर इतने बड़े महर्षि दधीच को, जिनकी हड्डी से राक्षस मारे गए, उनको शनि की साढ़ेसाती कैसे लग गई। तो आइए इस अत्यंत रोचक वीडियो को देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस रहस्य के भीतर चलते हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे कि एक बार देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ा और यह युद्ध लंबा खींचने लगा। तब इंद्र ने देखा कि और कोई उपाय नहीं है, तो एक महान ऋषि, जिनकी तपस्या के कारण हड्डियां तेजस्वी हो गई हैं, उन्हीं हड्डियों से जब तक वज्र नहीं बनेगा तब तक इन राक्षसों का नाश नहीं होगा। तो सभी देवता दधीच ऋषि के पास गए और उन्होंने कहा कि ये आपकी हड्डियों की आवश्यकता है। तो महान ऋषि दधीच ने अपने प्राण त्यागे और अपनी हड्डियां समर्पित कर दी। उनसे असुरों का नाश हुआ और सभी देवता शांति से रहने लगे। जब महान ऋषि दधीच के शरीर को चिता पर जलाया जाने लगा तो उनकी पत्नी अत्यंत भाव विह्वल हो गई और अपने गोद में लिए हुए बच्चे को एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर और चिता पर अपने पति के साथ बैठ गई और जलकर भस्म हो गई। सभी लोग वहां से चले गए, अकेले बच्चा वहां रह गया और जब उसको भूख लगी तो रोने लगा। बहुत देर तक रोता रहा और जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वहां पीपल के पत्ते गिरे हुए थे और पीपल का फल गिरा हुआ था, पका हुआ। बच्चे ने उसी को खाना शुरू किया और अब वो प्रतिदिन वही खाने लगा और उसी से वो पौष्टिक तत्व पाने लगा और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। जब बड़ा और समझदार हुआ तो एक दिन की बात है कि उसी रास्ते से नारद मुनि, उनको देवर्षि कहा जाता है, देवर्षि नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने इस तेजस्वी बालक को देखा तो रुक गए और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता कौन हैं। तो उस बच्चे ने फिर वही जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिता कौन हैं। तो देवर्षि नारद ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे यह तो महान ऋषि दधीच का पुत्र है। तो उन्होंने उस बालक को कहा कि आज से मैं तुम्हें एक मंत्र दीक्षा दे रहा हूं और इसी की साधना करने से, साधना की और भी पद्धतियां बताई और कहा कि साधना करो और यह मंत्र जाप करो, इससे तुम एक महान ऋषि बनोगे और जन कल्याण करना, लोक कल्याण करना। और कहा कि देखो, आज से चूंकि पीपल के वृक्ष के नीचे रहते हो और उसके फल पत्ते खाकर तुम बड़े हुए हो, तो आज से तुम्हारा नाम पिप्पलाद हुआ। तो इस तरह वह पिप्पलाद ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिप्पलाद ऋषि तपस्या करने के बाद एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हुए और उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु क्यों हुई। तो बताया गया कि असुरों का वध करने के लिए उनके पिता की हड्डियों का
वज्र बनाया गया। तब उन्होंने कहा कि यह किस ग्रह के प्रभाव के कारण हुआ, तो कहा गया कि उस समय शनि की 7.5 थी, और शनि की 7.5 नहीं, शनि की 7.5 ढैया और कोई भी खराब प्रभाव भी हो कुंडली में, तो ऐसा कोई भी खराब प्रभाव पड़ सकता है। तो पिपलाद ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और मंत्र जाप कर शनि देव का नाश करने के लिए, शनि ग्रह का नाश करने के लिए मंत्र पढ़ने जा रहे थे। ये बात शनि देव को मालूम हो गई। वह शनिदेव तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त, तो उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर कहा कि पिपलाद ऋषि को रोकिए, वो मुझे मारने के लिए मंत्र पढ़ने वाले हैं। भगवान शिव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर और पिपलाद को मना लिया, और तब पिपलाद ऋषि ने कहा कि 2 बातें शनि से कहिए कि वो न करे। एक तो जब बच्चा, मनुष्य का बच्चा 6 वर्ष तक का हो तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे, शनि की 7.5 हो या ढैया हो या ऐसे भी कुंडली में शनि खराब हो, तो अगर कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके शनि खराब हो, वो अगर पीपल के वृक्ष पर शुद्ध जल चढ़ा देगा तो उसके शनि का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों बातें शनिदेव ने स्वीकार की भगवान शिव के कहने पर, और तब से ये परंपरा बनी कि जो भी शनिदेव के कुप्रभाव में मनुष्य है, वह सिर्फ पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा देगा तो उसका कल्याण हो जाएगा और हमेशा के लिए शनि की कुप्रभाव नष्ट हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ग्रह शांति के अनेक उपाय बताए हैं। प्राचीन पुस्तकों में शनि ग्रह को शांत करने के लिए, शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा का भी प्रावधान बताया है, और हनुमान चालीसा के पाठ को ग्रह शांति के लिए अति उत्तम बताया है। नमस्कार।